हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम स्टार्ट करेंगे 2024 के जेईई एडवांस के क्वेश्चन से और सीक्वेंशियली हम इन्हें करते हुए चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जेईई एडवांस 2024 का ये क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू x to the power 4 plus ax to the power 3 plus bx square plus c be a polynomial with real coefficients such that f of 1 equals to minus 9। इसमें और आगे बोल रखा है suppose that iota root 3 is a root of the equation 4x cube plus thrice time of ax square plus twice time of bx equals to 0 where iota equals to under root of minus 1 if alpha 1, alpha 2, alpha 3 and alpha 4 are all the roots of the equation f of x equals to 0। अगर हम इस इक्वेशन को equals to 0 पुट कर देते हैं तब then we have to find out the value of alpha 1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस alpha 2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस alpha 3 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस alpha 4 के मॉडुलस का स्क्वायर। अब जैसा कि हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा दिखाई दे रहा है। कभी कभी होता ये है कि बच्चा लेंथी क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर जाता है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जितने भी हमसे क्वांटिटीज़ की वैल्यू को पूछ रखा है, क्या हम उतनी इक्वेशंस या उतने वेरिएबल्स को काउंटर कर पा रहे हैं। क्वेश्चन के जितने भी हाउ एंड वाई हैं वो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इसके इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि जितने वेरिएबल की वैल्यू हमसे निकालने के लिए बोल रखी है, क्या हम उतने वेरिएबल्स को या कांस्टेंट्स को काउंटर कर पा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें पहले समझ में आना चाहिए कि आखिर वो हमसे चाहता क्या है। हम देख रहे हैं हमें एक इक्वेशन दे रखी है f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c। इसमें x की टर्म नहीं गिवन कर रखी है और उसके अलावा हमें बता रखा है f ऑफ 1 इक्वल्स टू माइनस 9। तो हम देख रहे हैं ये तो हमें बिल्कुल सीधे सीधे से वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने ये f ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 9 वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन के अंदर x को रिप्लेस कर दिया 1 से। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू, यहाँ आपने 1 वैल्यू पुट करी तो ये जाएगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c और इसकी वैल्यू इन्होंने गिवन कर रखी है कितनी, माइनस 9। इसे थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 10। लेट से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमारे पास जो हमारे 3 कांस्टेंट दे रखे हैं पहले से ही इस इक्वेशन के अंदर a, b एंड c, जो अननोन है अभी तक के हमारे लिए, उसमें एक रिलेशन बन के हमारे पास आ गया है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि जेईई एडवांस के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के रिलेटिवली ये क्वेश्चन को ज़्यादा ही इजी दे दिया है इन्होंने। वो कैसे, देखो ये जो आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दे रखी है, पावर 4 में जो एक इक्वेशन दे रखी है, एक तो रिजल्ट इन्होंने उसके लिए बता रखा है f ऑफ 1 इक्वल्स टू माइनस 9 करके। दूसरा इन्होंने एक और इक्वेशन दे रखी है क्यूबिक के अंदर और उसके अंदर इन्होंने इसका एक रूट बता रखा है आयोटा रूट 3। तो अगर हम इस इक्वेशन को काउंटर करते हैं तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस थ्राइस टाइम ऑफ a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ bx इक्वल्स टू 0। आप देख पा रहे हो आईआईटी वालों ने जानबूझकर इस इक्वेशन को इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है। इसे हम इतना सिंप्लीफाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इन्होंने कांस्टेंट टर्म जो एडेड या सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में होनी चाहिए थी वो दी ही नहीं है। तो इससे हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जब आप x को कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस थ्राइस टाइम ऑफ ax प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके साथ x की मल्टीप्लाइड है। जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस इक्वेशन का एक रूट तो कम से कम 0 है ही है। तो 0 क्योंकि हमें समझ में आ पा रहा है कि x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर बन पा रहा है, तो एक रूट तो हमारे पास ये 0 आ गया है।
उसके अलावा क्वेश्चन में इन्होंने पहले ही बता रखा है कि आयोटा रूट 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर बच्चे को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक बेसिक नॉलेज है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बेसिक नॉलेज है तो वो बता पाएगा कि अगर इस इक्वेशन का आयोटा रूट 3 एक रूट है तो ऑब्वियसली इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट होने के कारण इसका एक और रूट इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर भी होगा। तो इसका एक और रूट हो जाएगा माइनस आयोटा रूट 3। जैसे ही बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी उसका लगभग क्वेश्चन कंप्लीशन पर आ जाएगा। अब क्योंकि आपके पास इस इक्वेशन के तीनों ही रूट आ गए हैं और आप देख रहे हो कि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास एक तो कांस्टेंट टर्म a है और b है और यही दोनों की दोनों a टर्म और b टर्म कहाँ और शेयर हो रही हैं, आपकी एक्चुअल ओरिजिनल जो इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब हम इन तीनों रूट्स का यूटिलाइजेशन करते हुए a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करें। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, लेट से अगर हमने अल्फ़ा बीटा गामा अगर मान लिए, लेट से इन्हें अगर हमने अल्फ़ा बीटा गामा अगर मान लिया तो हम सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दो रूट्स के मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन वाला जो फॉर्मूला रहता है उनसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशंस को। तो हमने क्यूबिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दो रूट्स को साथ में मल्टीप्लाई करके जो उनका एडिशन करते हैं वो लगाना यहाँ पर अप्लाई किया। तो हमने देखा कि हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमने अपने आप से एज्यूम कर लिया है कि इसे अल्फ़ा मान लिया, इसे बीटा मान लिया, इसे गामा मान लिया, इससे कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कितना आता है, माइनस दिस बाय दिस। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए के अकॉर्डिंगली। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3a बाय 4 एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपके पास c बाय ए। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 2b बाय 4। उसके अलावा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ही नहीं जिसको कि हम क्या बोलते हैं d। तो वो वैल्यू हमारे पास जब है ही नहीं तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा 0। इनको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम ध्यान से देखेंगे जब हम इस फर्स्ट सम ऑफ रूट्स को देखते हैं तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0 प्लस आयोटा रूट 3 माइनस आयोटा रूट 3 इक्वल्स टू माइनस 3a बाय 4 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है, आप देख पा रहे होंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। a हमारे पास 0 आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए। यहाँ पर हमारे पास हो रहा है 0 इंटू आयोटा रूट 3 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू माइनस आयोटा रूट 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 इंटू 0 इक्वल्स टू इट इज़ कमिंग इक्वल्स टू 2b बाय 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 से तो 4 उड़ के ये 2 हो जाएगा हमारे पास, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये आयोटा आयोटा हमारे पास हो जाएगा आयोटा स्क्वायर मतलब -1 माइनस माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ से b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 6। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है। अब हमें अगर c की वैल्यू और मिल जाएगी तो हमारे लिए अपने ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें a इक्वल्स टू 0 भी आ गया है, b इक्वल्स टू 6 भी आ गया और हमारे पास c की वैल्यू भी आ रही है। वो कैसे? अगर आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी मतलब a b c में एक रिलेशन दे रखा है। तो हम a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन किस तरीके का सा आ जाएगा, 0 प्लस 6 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस का 10 और यहाँ से हमारे पास c इक्वल्स टू कितना आ रहा है -16। अब ये सारी वैल्यूज़ a, b और c की हम किस में पुट कर सकते हैं, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर, fx इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 वाली पार्ट के अंदर। तो हमने c की जो वैल्यू थी अभी के लिए यहीं पर ही लिख ली है, c इक्वल्स टू -16
और अपना जो पॉलिनॉमियल था fx इक्वल्स टू 0 करके, जिसके कि हमें रूट्स निकालने हैं, उसके इक्वेशन को इस तरीके से लिख लिया x टू द पावर 4 प्लस, ध्यान देंगे a की वैल्यू 0 थी तो ये x क्यूब वाला टर्म तो अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू थी हमारे पास 6x स्क्वायर और c की वैल्यू थी हमारे पास -16। अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर हमारे पास ये इक्वेशन इस टाइप किसी दिखाई दे रही है तो आप इसमें अजम्पशन कर सकते हैं, क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म भी नहीं है और ना ही एक्स की टर्म है, ये हमारे लिए बहुत ही ईजी पड़ रही है। तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर को अभी के लिए टी एज्यूम कर सकते हो। जैसे ही आपने टी एज्यूम करा तो देख रहे हैं आप इक्वेशन हमारी बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसे हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देख रहे हैं कि क्या ये हमारा फैक्टराइज हो पा रहा है। फैक्टराइज करने के लिए हम 16 को बोल सकते हैं 8 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2t माइनस 16 इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू -8 एंड 2 आ रहा है। अब क्योंकि t तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -8 एंड 2 हो रहा है। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो आ जाएगा हमारे पास 2√2 आयोटा, एक हो जाएगा हमारे पास -2√2 आयोटा, एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -√2। अब इन चारों ही वैल्यूज़ में से किसी को भी आप α1, α2, α3, α4 एज्यूम कर सकते हो। और जैसे ही आपने वो वैल्यू एज्यूम करी तो आपको निकालना क्या है, α1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस α2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस α3 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस α4 के मॉडुलस का स्क्वायर। तो हमने इन सारी ही वैल्यूज़ को क्या क्या एज्यूम कर लिया, α1, α2, α3 एंड α4। क्यों, क्योंकि ये चारों के चारों वैल्यूज इस पर्टिकुलर इक्वेशन की रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी α1 के मॉडुलस के स्क्वायर प्लस α2 के मॉडुलस के स्क्वायर प्लस α3 के मॉडुलस के स्क्वायर प्लस α4 के मॉडुलस के स्क्वायर की, ये हो जाएगा आपके पास। ये हमने जब एज्यूम करा 2√2 आयोटा तो इसका स्क्वायर बन के आ जाएगा हमारे पास 8। इसी तरह α2 हमारे पास फिर से अगेन कितना हो जाएगा, स्क्वायर करके 8। इसी तरीके से α3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा मॉडुलस का स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा। और इसी तरीके से α4 के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 2। तो ये 8 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 20। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 2021 का, जिसमें बोल रखा है फॉर x बिलोंगिंग टू r रियल नंबर फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ समझने वाली बात इतनी सी है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं तो रियल रूट्स या तो उसके 0 होंगे या फिर उसके 2 होंगे। ना तो उसका रियल रूट 1 हो सकता है, ना ही उसके रियल रूट 3 हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। अब जब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम जानते हैं तो आखिर आईआईटी ने इतना बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन क्यों दिया, पहली बात तो ये समझते हैं। आईआईटी कोई भी क्वेश्चन बेवजह नहीं देता है। अगर उसने कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन इन्होंने दे रखी है और हमसे पूछ रहे हैं रियल रूट, तो किसी भी बच्चे के दिमाग में यही बेसिक आंसर आ पा रहे होंगे कि या तो इसका आंसर 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। हम इसमें अगर एक फैक्टर को नज़रअंदाज कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 0 या 2 ही आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से नंबर ऑफ रियल रूट्स के लिए। वो बेसिक फैक्टर क्या है कि इन्होंने हमें इसमें मॉडुलस लगा के दे रखा है। अगर इक्वेशन में मॉडुलस लग के आएगा तो इक्वेशन के 2 टाइप बन सकते हैं, जिनको कि हम 2 केसेस भी बुला सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि इस इक्वेशन के 2 केस बनेंगे तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर 2 रियल रूट निकल जाएं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर 0 रियल रूट निकलें, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर 4 रियल रूट निकल के आ जाएं।
तो हमारी इक्वेशन के आंसर कंप्लीटली डिफरेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो यही छोटी सी बेसिक बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडवांस के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें पता है मॉडुलस है, तो इसीलिए हमने इसके लिए टोटल 2 केसेस एज्यूम करे। वो क्या क्या? पहला केस तो तब व्हेन x² - 1 इज ग्रेटर देन 0, और एक और केस हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं, वो क्या? व्हेन x² - 1 इज लेस देन 0। जब x² - 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां से हमें मिल सकता है x बिलोंगिंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये बात समझ में आती है। और जब x² - 1 लेस देन 0 होगा तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ सकती है x बिलोंगिंग टू -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, दोनों के लिए ही, क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू का साइन हमें नहीं दे रखा है। अच्छा, ये तो बात हुई हमारी केसेस की। उसके अलावा जब हम कभी भी मॉडुलस के केस के अंदर अपने केसेस को एज्यूम करते हैं, ऐसे केस में जब भी हम ग्रेटर देन 0 वाला केस लेते हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम मॉडुलस को ओपन करते हैं प्लस से। और जब भी कभी हम मॉडुलस के केस में जब अपना केस एज्यूम करते हैं लेस देन 0 वाला, ऐसे केस में हम मॉडुलस को ओपन करते हैं माइनस साइन के साथ, क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस से निकली हुई क्वांटिटी या मॉडुलस में रखी हुई क्वांटिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज मॉडुलस लग के हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। तो नेगेटिव वाले केस के अंदर, लेस देन वाले केस के अंदर, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, उस वाले केस के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि ये क्वांटिटी कैसी बन रही होगी? नेगेटिव, तो इसलिए हम इसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं। और क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो इसलिए हमें इसके अंदर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये पॉजिटिवली ही ओपन होता है। तो इस केस की बात करते हैं, हो जाएगा हमारे लिए 3x² - 4 टाइम्स ऑफ x² - 1 प्लस x - 1 इक्वल्स टू 0। और थोड़ा ध्यान देंगे, 3x² - 4x² माइनस प्लस 4 प्लस x - 1 इक्वल्स टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का x² प्लस का x प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। और आप कह सकते हैं x² - x - 3 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहाँ पर श्रीधराचार्य जी अगर लगा देते हैं तो हमारी इक्वेशन से जो रूट्स हैं वो बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2a, तो मतलब 2। ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2। तो x के जो 2 रूट आ रहे हैं हमारे पास, या तो 1 प्लस √13/2 आ रहा है या 1 माइनस √13/2 आ रहा है। अब बस इसमें हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। √13 को हम देख पा रहे हैं, ये √13 की जो क्वांटिटी है, हम देखें √9 और √16 के बीच वाली वैल्यू है। अब जानते हैं √9 3 के इक्वलेंट होता है, और √16 हम 4 लेकर चलते हैं, तो 3 और 4 के बीच वाली ये कोई वैल्यू है। लेट से अभी के लिए हम इसे मान लेते हैं 3.5। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? जिससे कि हमें थोड़ा कन्वीनियंस रहे। और 3.5 एज्यूम करके जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम देख रहे हैं, जब प्लस साइन लेते हैं तो 1 प्लस 3.5 हमारे पास आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4.5। उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा हमारे पास 2.25। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इस अजम्पशन में जब हमने x² - 1 को ग्रेटर देन 0 लिया था, तो x की हमारे पास जो रेंज आई है उसमें 2.25 वाली जो इक्वलेंट वैल्यू है, क्या वो आ पा रही है? हाँ, आ पा रही है। तो हमारा एक रूट तो इसमें आ पा रहा है। ऑब्वियसली जब एक रूट रियल है तो दूसरा रूट भी रियल होना ही होना होगा। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर वो कितना है हमारे पास, 1 माइनस 3.5, ये कितना आएगा हमारे पास? माइनस का 2.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इक्वलेंट आ रहा है ये आपके पास माइनस का 1.25, इतने के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। और आप देख रहे हो -∞ से -1 के बीच में ये वैल्यू लाए कर रही है, -1.25।
तो यहाँ से हमें कितने रियल रूट्स मिल रहे हैं? 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड के लिए। सेकंड केस के अंदर जब हमने x² - 1 लेस देन 0 एज्यूम किया था, तब उस केस के अंदर हमारे पास x की जो वैल्यूज आ रही थी वो क्या आ रही थी? x बिलोंगिंग टू -1 to 1। ऐसे केस में जब हम अपनी ओरिजिनल जो इक्वेशन है इसको जब लिखेंगे तो हम देख रहे हैं इस लेस देन 0 की वजह से हम मॉड्यूलस को किससे ओपन करेंगे? माइनस से। एक माइनस बाहर है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस टाइम ऑफ 4 टाइम ऑफ x² माइनस का 1 प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3x² प्लस 4x² माइनस का 4 प्लस का x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। एंड ये हो जाएगा आपके पास 7x² प्लस का x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन इसका फैक्टराइजेशन करते हुए हमें दिखाई सा तो नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें श्रीधराचार्य जी लगा देते हैं। श्रीधराचार्य जी जब लगाए तो हमारे पास आ रहा है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस, और ये इस माइनस की वजह से प्लस 4ac, तो ये कितना हो गया? 140 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 7। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 141 डिवाइडेड बाय 40। यहाँ पर भी ध्यान देते हैं, अगर हम इस 141 के अंडर रूट को अगर हम देखें, 144 का अंडर रूट होता है 12, 141 का अंडर रूट 12 से थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी आएगी। अगर आप उसे 11.5 भी एज्यूम करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं, लेट्स से अभी के लिए आपने इसे 11.5 मान लिया, और चाहो तो आप इसे 12 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप इसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे आप इसे 11 मान लो चाहे आप इसे 12 मान लो, आपकी वैल्यूज़ हमेशा विद इन द लिमिट्स ही आ रही है। कैसे? देखते हैं। आपने इसे एज्यूम करा 11.5 अभी के लिए, क्योंकि आप जान रहे हो 12 से तो छोटी क्वांटिटी है, आप इसे 11.8 भी मान सकते हो, 11.9 भी मान सकते हो, और अगर आपकी बहुत इच्छा है तो आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि IIT का एग्ज़ाम चल रहा होगा तो इतना फर्जी या फालतू टाइम हमारे पास नहीं होगा कि हम हर छोटी छोटी चीज़ को कैलकुलेट करें। हमें कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ छोटे मोटे अजम्पशंस मानने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो 141 को हमने 11.5 माना अभी के लिए। ये यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। लेट से हम प्लस वाला लेके चलते हैं, तो -1 प्लस 11.5 कितना हो जाएगा हमारे पास? प्लस का 10.5। 10.5 को जब हम 14 से जब डिवाइड करेंगे तो वो 1 से भी छोटी वैल्यू हमें मिलेगी। वो 1 से छोटी वैल्यू हमारे इस पर्टिकुलर वैल्यू रेंज के अंदर पड़ रही है, मिल रही है ये हमें, तो हमारे पास एक रूट हमारा पक्का हो गया है। अब हम बात करते हैं माइनस वाले केस के लिए। जब हम -1 -11.5 की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास? -12.5। तो ये -12.5 डिवाइडेड बाय 14, अगेन -1 और 1 के बीच पड़ने वाली क्वांटिटी है हमें देगा। ये बात थोड़ा ध्यान से समझने की है। तो इस तरीके से यहां पर भी हमारे पास टोटल रियल रूट्स कितने आ रहे हैं? 2। अब हमारे पास 2 कंडीशंस थी, दोनों अलग अलग हमने सॉल्व करी, दोनों से ही हमें 2 रियल रूट्स मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पर? 2 + 2 = 4, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कैसा भी कोई डाउट हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। हमारी ये PYQs की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।